-93 अध्याय 1691 पहले सरगना को पकड़ो। पूर्ण पैमाने पर हमला। डोंगेन आदिम जाति दो मार्गों में विभाजित हो गई, जिसका सीधा लक्ष्य माइंड रीडिंग दिव्य डोमेन और एक्सट्रीम लॉ दिव्य डोमेन था। उनका इरादा होंगमेंग महान कबीले गठबंधन को दोनों अनंत दिव्य क्षेत्रों की रक्षा के लिए अपनी सेनाओं को विभाजित करने के लिए मजबूर करना था। लेकिन वांग यी के लिए इसमें एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं थी। सभी प्रयास चरम कानून दिव्य डोमेन की रक्षा पर केंद्रित होंगे। डोंगेन आइस टीथ मार्ग केवल एक छलावा है और इसे अनदेखा किया जा सकता है। वांग ये बहुत स्पष्ट था। शुरू से ही उसने कभी नहीं सोचा था कि डोंगेन आइस टीथ का मुख्य हमला लक्ष्य वह होगा। डोंगेन आदिम जाति की सेना के आगे बढ़ने के साथ डोंगेन आइस टीथ ने माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन का प्रभार संभाल लिया, जिससे कोई संदेह नहीं रह गया। क्योंकि एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन की तुलना में माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन पर हमला करना काफी अधिक चुनौतीपूर्ण था। विल अनंत मुख्य अनुक्रम का सम्मिलन। एक बार जब डोंगेन आदिम जाति माइंड रीडिंग दिव्य क्षेत्र पर हमला करती है, तो उन्हें व्यापक इच्छाशक्ति दमन का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी लड़ाकू क्षमता तुरंत कम हो जाएगी। माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन के भी क्षेत्रीय लाभ हैं, लेकिन जब इसे अनंत मुख्य अनुक्रम के विशिष्ट लाभों के साथ जोड़ दिया जाता है, तो यह माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन से थोड़ा कमतर हो जाता है। ये बात न केवल व्यापक युद्ध क्षेत्र के लिए सत्य है, बल्कि आमने सामने की लड़ाई के लिए भी सत्य है। उदाहरण के लिए, यदि डोंगेन आइस टीथ को माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन में उसका आमने सामने सामना करना पड़े, तो उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के मजबूत हमले, जो रक्षा को नजरअंदाज करते हैं, दिव्य डोमेन होंगमेंग नियमों के प्रदर्शन के साथ मिलकर डोंगेन आइस टीथ के लिए उसके पास पहुंचना भी असंभव बना देंगे। पूर्वी आदिम क्षेत्र की सबसे मजबूत निकट लड़ाकू हमला शक्ति का प्रदर्शन तो दूर की बात है, संयुक्त दिव्य शक्ति और डबल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस का निर्माण यहां पूरी तरह से बेकार होगा। बेशक यह एक अलग कहानी होगी यदि दोनों पक्ष परस्पर विनाश चाहते हों, लेकिन डोंगेन आइस टीथ जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो स्वयं को बहुत सम्मान देते हैं, कभी भी ऐसे कृतघ्न प्रयास में शामिल नहीं होंगे। मुझे आश्चर्य है कि वह बदकिस्मत कौन है, अभिमानी सच्चे दिव्य ने कहा। उनके पक्ष में इस विषय पर कई बार बहस हुई थी। एक बार जब डोंगेन आदिम जाति ने अपना आक्रमण शुरू कर दिया, तो ये बहुआयामी होना तय था। इसका मतलब यह है कि डार्क डस्क गॉड किंग और डोंगेन आइस टीथ एक संयुक्त आक्रमण शुरू करेंगे। केवल इसी तरीके से डोंगेन आदिम जाति की मुख्य शक्तियां अपने लाभ को अधिकतम कर सकती थीं। उन्हें एक ही लक्ष्य पर हमला करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वे अन्य सेनाओं को नियंत्रण में रखने तथा लापरवाह गतिविधियों को रोकने में निश्चित रूप से एक दूसरे की सहायता करते। इससे एक दूसरे के साथ अनुकूल परिदृश्य निर्मित होंगे। अब यह स्पष्ट था कि डार्क डस्क गॉड किंग उनकी तरफ सीधे हमले का लक्ष्य बना रहा था। डोंगेन आइस टीथ की सेनाओं ने एक मोड़ के रूप में कार्य किया। प्राथमिक लक्ष्य निस्संदेह तीन अन्य बलों में से एक थे। असंख्य कानून सम्मेलन, पांचवां चमत्कार या जैद सौंदर्य दिव्य दौड़। चाहे जिस पर भी हमला किया जाए, होंगमेंग महान वंश गठबंधन सहायता प्रदान करने में असमर्थ होगा। डोंगेन आइस टीथ अब अपने लक्ष्य को उजागर नहीं करेगा, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने कहा। होंगमेंग ग्रेट प्लान अलायंस निस्संदेह डोंगेन प्रिमिटिव रेस का सबसे बड़ा खतरा है, और उनकी विचलित करने वाली रणनीति उनकी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वांग ये ने सहमति में गुनगुनाया। यदि डोंगेन आइस टीथ ने अब अपना लक्ष्य प्रकट कर दिया, तो ये बहुत संभावना थी कि अन्य दो सेनाएं होंगमेंग महान कबीले गठबंधन की सहायता के लिए आगे आएंगी। लेकिन जब तक वे खुद को उजागर नहीं करते, होंगमेंग महान कबीले गठबंधन को केवल अपनी ताकत पर ही निर्भर रहना होगा। उनके पास डोंगेन आदिम जाति की मुख्य ताकतों से सीधे भिड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वांग ये ने ऊंचे मनोबल के साथ कहा, ये लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, हमें निर्णायक और स्पष्ट रूप से जीतना है। यदि परिणाम आपसी बर्बादी था, तो उनके लिए डोंगेन आइस टीथ का दूसरा क्रूर हमला इंतजार कर रहा था। ये वास्तविक संकट था। होंगमेंग महान कबीले गठबंधन के नेता के रूप में वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे। क्या वे डार्क डस्क गॉड किंग और महारानी यिन की मुख्य सेनाओं को हरा सकते हैं? किस कीमत पर उन्होंने जीत हासिल की और युद्ध कौशल कितना कम हो जाएगा? ये उनके पक्ष और डोंगेन आदिम जाति के बीच रणनीतिक प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण कारक थे। इस युद्ध को उत्साहपूर्ण प्रभुत्व के साथ जीतना आवश्यक था। अल्पविराम। चरम कानून दिव्य डोमेन। होंगमेंग महान कबीले गठबंधन ने चारा नहीं खाया, महारानी यिन की फीनिक्स आंखें चमक उठीं। रणनीतिक कमान में वांग ये की क्षमता वास्तव में प्रभावशाली है, डार्क डस्क गॉड किंग ने टिप्पणी की।
फिर भी चाहे वह कितना भी सक्षम क्यों न हो, वह माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता। होनमैन ग्रेट क्लैन अलायंस अनिवार्य रूप से कुछ जनशक्ति आवंटित करेगा। क्या आप आश्वस्त हैं? महारानी यिन ने पूछा। अंकल वान और एल्डर काउंसिल के समर्थन से संभावनाएं प्रबल हैं, डार्क डस्क गॉड किंग ने उत्तर दिया। होनमैन ग्रेट क्लैन एलायंस में अनंत 13 लोगों के योद्धा की कमी है। वांग ये केवल एक सर्वोच्च ग्रेड है और एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन के साथ पूरी तरह से जुड़ा नहीं है, इसलिए उसकी लड़ाकू क्षमता में वृद्धि सीमित है। डबल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस और कुछ दिव्य डोमेन बफ के साथ भी यह उसे केवल इन्फिनिट 13 रियल्म्स तक ही बढ़ाता है। दूसरी ओर हमारे पास उस स्तर पर 3 लड़ाके हैं। उत्कृष्ट युद्ध के संदर्भ में हम पूर्ण लाभ रखते हैं। महारानी यिन ने सिर हिलाया। ज़ेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन पूरी तरह से डोंगई नाइस्टी द्वारा नियंत्रित है। सम्राट पूर्वज जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करता। असंख्य कानून सम्मेलन और 5वां चमत्कार इस समय एकजुट हो रहे हैं और केवल स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। महारानी यिन ने घोषणा की, ये लड़ाई कठोर शक्ति की प्रतियोगिता है। हमारी जीत निश्चित है। डार्क डस्क गॉड किंग की निगाहें तीव्रता से जल उठीं। योजना के अनुसार आगे बढ़ो, किसी भी कीमत पर। वांग ये को नीचे ले जाओ। अल्पविराम। एक शक्तिशाली और भारी सेना। महारानी यिन और डार्क डस्क गॉड किंग के नेतृत्व में डोंगेन आदिम जाति बलों ने एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन पर धावा बोल दिया। युद्ध भड़कने की कगार पर था। फिर भी जैसे ही उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा, ऊर्जा विस्फोट शुरू हो गया। धमाका। अथाह ऊर्जा उमड़ पड़ी, जो चरम कानून दिव्य क्षेत्र की असीम आदिम ऊर्जा से उत्पन्न हुई। यह अनंत दिव्य क्षेत्र निकट युद्ध हमलों में निपुण होने के कारण डोंगेन आदिम जाति को अपनी पूरी शक्ति को उन्मुक्त करने से रोकता था, लेकिन वांग ये कर सकता था। वांग यी के पास न केवल एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस था, बल्कि उसे असाधारण रूप से शक्तिशाली कैस्किल्स पर भी महारत हासिल थी। विभिन्न मूल गड़गड़ाहट भड़क उठी। ट्रैक। किंटियन मूल थंडर ने तीरों की बारिश की तरह बरसते हुए क्रूरता के साथ सुरक्षा को भेद दिया। धमाका। व्हाइट डेमन ओरिजिन थंडर फट गया और अपनी इच्छानुसार तबाही मचा दी। झप। सिंदूरी विनाश स्रोत बिजली की तरह गड़गड़ाहट, इसकी गति आश्चर्यजनक। गड़गड़ाहट। जुवानाजोव मूल थंडर ने व्यापक क्षेत्रों में अंधाधुंध तबाही मचाई। ये सिर्फ ओरिजिन थंडर्स नहीं था, इसमें रेड आइस फायर नेट, फ्रॉस्ट फ्रोजन स्पिरिट एरो, जेन्युवान स्टॉर्म और ग्रेट कर्स डिस्ट्रक्शन भी थे। वांग यी ने नंबर 1 ज़ेड बॉल ऑफ लाइट में विरासत में मिले हर अराजकता कौशल को तैनात किया। नंबर 1 ज़ेड बॉल ऑफ लाइट और एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस से प्राप्त संवर्धन के साथ परिपूर्ण क्षेत्र की शक्ति असाधारण से भी परे थी। तीव्र विस्फोटक हमलों ने वांग यी की ताकत का प्रदर्शन किया। भले ही वह एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुआ था, लेकिन केवल अनंत ऊर्जा का उपयोग करना डोमेन की रक्षा को उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। पूर्ण शक्ति। इस समय उसके पास अनंत 13 लोगों की युद्ध शक्ति थी। यहां तक कि डोंगेन आदिम जाति के खिलाफ भी उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। बूम बूम। डोंगेन आदिम जाति ने अंधाधुंध हमले किए और प्रवेश करते ही उन्हें तत्काल क्षति उठानी पड़ी। फिर भी महारानी यिन और डार्क डस्क गॉड किंग पीछे नहीं हटे, बल्कि आगे बढ़ते रहे। व्यापक योजना होने के बावजूद स्वाभाविक रूप से वे आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। क्षति वास्तव में अपेक्षा से अधिक थी, लेकिन यह इसके लायक थी, क्योंकि ह्रास पारस्परिक था। डोंगेन आदिम जाति ने निस्संदेह काफी युद्ध कौशल खो दिया, लेकिन वांग यी को भी नुकसान उठाना पड़ा। निरंतर युद्ध, अकेले ही संपूर्ण डोंगेन आदिम जाति का सामना करना, इस युद्ध में वांग यी का भाग्य दुखद होना ही था। स्नैप। डार्क डस्क गॉड किंग ने दोनों हाथों से शून्य को छुआ, उसकी फीनिक्स आंखें शानदार ढंग से चमक रही थीं। अदृश्य किंतु तीव्र इच्छाशक्ति चुंबकीय क्षेत्र की तरह बाहर की ओर उमड़ पड़ी। यद्यपि ये दिव्य शरीर डोंगेन होवन का था, लेकिन इच्छाशक्ति उसकी नहीं थी। परिष्करण के अंतहीन युगों के माध्यम से दिव्य राजा स्तर पर उनके प्रारंभिक उत्थान और आदिम नियमों की निपुणता के साथ उनकी दिव्य राजा इच्छा लंबे समय से अपने चरम पर पहुंच गई थी। लॉकडाउन। दमन। रात अनंत ताला। डार्क डस्क गॉड किंग ने एक प्रभावशाली अराजकता कौशल का प्रदर्शन किया। अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग करके वांग यी की इच्छाशक्ति को बलपूर्वक दबाना, न केवल उसके हमलों को सीमित करना, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण रूप से चरम कानून दिव्य डोमेन पर उसके नियंत्रण को प्रभावित करना। शीर्ष दिव्य राजा की इच्छाशक्ति वांग यी की इच्छाशक्ति को पूरी तरह से नहीं रोक सकी, जिसमें माइंड रीडिंग दिव्य डोमेन और आदिम नियमों की निपुणता का संयोजन था। लेकिन दमन। कोई समस्या नहीं।
जीत सुनिश्चित करने के लिए नेता को पकड़ो। डार्क डस्क गॉड किंग और महारानी यिन के हमले के पीछे यही मुख्य लक्ष्य था। चरम कानून दिव्य डोमेन की उपेक्षा की जा सकती है। हॉन्गमैन महान कबीले गठबंधन का सामना करने पर वे असफल हो सकते हैं, लेकिन वांग ये उसे वश में करना होगा। ओह, वांग ये की निगाहें तेज हो गईं। ये पहली बार था जब उसने वास्तविक मुकाबले में डार्क डस्क गॉड किंग का सामना किया था। 10 देवताओं की प्रतियोगिता में एक प्रमुख व्यक्ति, एक पूर्व दिव्य राजा और अब पुनर्जन्म के बाद एक प्रमुख शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग ये उसकी क्षमताओं से पूरी तरह परिचित नहीं था। उन्होंने डोंगेन होवन की ताकत को समझा, लेकिन जहां तक डार्क डस्क गॉड किंग की शक्ति का सवाल है, यह उनकी पहली मुलाकात थी। उसके खिलाफ अपने ही तरीके का प्रयोग करें। वांग यी का मुकाबला सीधे तौर पर हुआ। भगवान दफनाने वाला मकबरा सक्रिय हो गया, एक विशाल दफन मकबरा उतरा। उसी क्षण विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस सामने आया, जिसमें डार्क डस्क गॉड किंग का सीधे मुकाबला करने के लिए आदिम नियमों की महारत का उपयोग किया गया। इच्छा शक्ति के मामले में वांग ये कभी नहीं डरा था, न ही वह कभी हारा था। यहाँ तक कि एक पूर्व दिव्य राजा के विरुद्ध भी, यहाँ तक कि एक ईश्वरीय राजा की चरम इच्छाशक्ति के विरुद्ध भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वांग ये ने खुद को दिखाया है। डार्क डस्क गॉड किंग की आंखें चमक उठी। वांग ये की दृढ़ इच्छाशक्ति के जवाबी हमले को सहन करते हुए उन्होंने वांग ये की स्थिति का पता लगा लिया। एक क्षण में एक विशालकाय कुल्हाड़ी अराजकता अंतरिक्ष समय को चीरती हुई अनंत आयामों से नीचे गिर पड़ी। एक भयानक आक्रमण बल जो चरम कानून दिव्य डोमेन को 2 भागों में विभाजित करने में सक्षम है। अंकल वान, रक्त रेखा नाटकीय रूप से बढ़ गई। असीम युद्ध के इरादे से चमकती आंखें वांग यी के स्थान पर टिकी हुई थीं। पुरानी शिकायतें और नए प्रतिशोध एक साथ हल। इसके साथ ही एक भव्य उग्र फीनिक्स पक्षी चुनौतीपूर्वक चीख उठा। एक दिव्य राजा की परिचित शक्ति को धारण करते हुए इसने डोंगेन आदिम जाति की जबरदस्त रक्त शक्ति को प्रदर्शित किया। महारानी यिन भी लड़ाई में शामिल हो गईं। एक बार फिर स्तर 9 शिखर दिव्य आइटम का अनावरण। डोंगेन रक्त बलिदान, एक शक्तिशाली दिव्य वस्तु जो डोंगेन बर्फीले दांत को स्थिर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। डोंगेन दिव्य राजा के दिव्य रक्त के साथ जुड़ी हुई है। आदिम कबीले का दबाव असीम था। महारानी यिन की उपस्थिति अंकल वान और डार्क डस्क गॉड किंग के साथ मिलकर एक त्रिकोण का निर्माण करती है, जिसने वांग ये को कसकर घेर लिया। 3 योद्धा अनंत 13 लोगों की शक्ति से लैस। इसके अलावा अनंत मुख्य अनुक्रम के प्रतिबंध भी। हिस हिस हिस। तीनों के पूर्ण रूप से समन्वित होने से रक्त की चमक फैल गई, जिससे शून्य के भीतर डोंगेन दिव्य राजा की आभासी छवि प्रकट हो गई। वांग ये फंस गया, कोने में फंस गया, खतरे से घिरा हुआ। राजा बनाम राजा, जनरल बनाम जनरल। जबकि डार्क डस्क गॉड किंग ने अपनी इच्छाशक्ति का बलिदान दिया और वांग यी की इच्छा को उजागर करने और बंद करने के लिए भारी ऊर्जा को समाप्त कर दिया, डोंगेन आदिम जाति की सेना बिना रुके आगे बढ़ी। उन्होंने सोर्स थंडर विस्फोटों की पहली लहर और एक्सट्रीम लॉर्ड डिवाइन डोमेन से भारी ऊर्जा हमलों का सामना किया। अब डोंगेन आदिम जाति उन्मुक्त बाघों की तरह आगे बढ़ी, जिसका विरोध करना असंभव था। हमलों की लहरें सुनामी की तरह फूट पड़ी। उनका मनोबल आसमान पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि यह एक्सट्रीम लॉर्ड डिवाइन डोमेन और हॉन्गमैन ग्रेट क्लैन एलायंस को नष्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन चरम कानून दिव्य डोमेन की सुरक्षा भी उतनी ही दुर्जय थी। 4 सच्चे देवताओं के इर्द गिर्द केंद्रित सुरक्षा व्यवस्था जटिल रूप से व्यवस्थित की गई थी। दिव्य जन हॉल, विभिन्न दिव्य कुलों के मनुष्य, 8 देवों की दीप्ति और सद्भाव निर्माण ग्रह की दिव्य सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। पिछली अफवाहों से अप्रभावित, उन्हें वांग ये पर पूर्ण विश्वास था। इस लड़ाई में वे अपनी लाइन पर डटे रहने के लिए दृढ़ थे। अल्पविराम, तुम और भी मजबूत हो गए हो। डार्क डस्क गॉड किंग की आंखें तीव्रता से जल उठीं। यहां तक कि देव राजा की चरम इच्छाशक्ति भी वांग यी को थोड़ा भी विचलित नहीं कर सकी। इस भीषण संघर्ष से उन्हें वांग यी की वर्तमान युद्ध क्षमता की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। इसका पछतावा है। वांग ये ने 3 विरोधियों का निडरता से सामना किया। यहां तक कि डोंगेन रक्त बलिदान द्वारा फंसे होने और अनंत मुख्य अनुक्रम द्वारा प्रतिबंधित होने के बावजूद 3 अनंत 13 लोगों के लड़ाकों का सामना करते हुए उसकी स्थिति वास्तव में खतरनाक थी। लेकिन वह शांत और संयमित रहे। शांति का दिखावा करते हुए डार्क डस्क गॉड किंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने अपना मौका पहले ही खो दिया है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। धमाका। हमले का नेतृत्व करते हुए अंकल वान ने लगातार डोंगेन 9 परिवर्तनों को उजागर किया।
ये हमला पिछले हमले से भी अधिक भयंकर है। महारानी येन की फीनिक्स आंखें कुशलता से चमक उठी, लॉक हो गईं और नियंत्रित हो गईं, जिससे अनंत मुख्य अनुक्रम में और बाधा उत्पन्न हो गई। वांग यी पर उनका प्रभाव डोंगयिन आइस टूथ से भी अधिक विनाशकारी था। डार्क डस्क गॉडकिन की इच्छाशक्ति दमन के साथ जीत सुनिश्चित लग रही थी। एक जार के भीतर एक कछुआ पकड़ना। पूर्ण शक्ति ने सारे विरोध को कुचल दिया, लेकिन खतरे के सामने स्थिर तालाब की तरह शांत वांग यी की शांत अभिव्यक्ति को देखकर वह कुछ गड़बड़ महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसा लगा जैसे कछुआ जार में है। क्या वांग ये नहीं था? लेकिन उन्हें अचानक गड़गड़ाहट, 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 अराजकता अंतरिक्ष समय हिंसक रूप से कांप उठा। वांग यी के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई, प्रज्वलित सूर्य प्रकाश की तरह चमक उठी, चमकदार और विजयी। शून्य की अनंत गहराइयों से ऊर्जा का एक अंतहीन उफान फूट पड़ा। वांग यी के सिर के ऊपर एक सींग हल्का सा चमक रहा था, जो आदिम ऊर्जा को प्रकट कर रहा था, जो पुनर्तः चरम कानून दिव्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। एक जटिल रूप से छिपी संरचना इस क्षण विस्फोटक रूप से प्रकाशित हुई, जो अनंत ऊर्जा से भरी हुई थी। भयंकर सूर्य तूफान सरणी। 9वीं परत में एक रहस्यमय द्वीप से उत्पन्न एक उत्कृष्ट स्तर 9 दिव्य वस्तु, आवश्यकतानुसार विस्तार या संकुचन करने में सक्षम। चरम कानून दिव्य क्षेत्र पर डोंगयिन आदिम जाति के हमले का पूर्वानुमान करते हुए वह पूरी तरह से तैयारी कैसे नहीं कर सकता था। कौन किसके खिलाफ साजिश रच रहा है, यह अभी भी अनिश्चित है। बूम बूम बूम। भयंकर सूर्य तूफान सरणी और दिव्य खजाना हिंसक कानून हॉर्न ने निर्बाध रूप से काम किया। चरम कानून दिव्य डोमेन में एक अनंत ऊर्जा विस्फोट को उन्मुक्त किया। सभी दिशाओं से एकत्रित अंतहीन स्रोत थंडर ऊर्जा। स्रोत थंडर ऊर्जा के एक अद्वितीय और शक्तिशाली रूप में परिवर्तित। सर्वोच्च शक्ति के साथ ये भयंकर रूप से उतरा। दैरवी दंड मूल थंडर। आदिम ब्रह्मांडीय सागर का सर्वोच्च स्तर स्रोत थंडर। अब चरम कानून दिव्य डोमेन और भयंकर सेंस्टॉर्म सरणी की महिमा के तहत इसने बेजोड़ दिव्य शक्ति को उन्मुक्त कर दिया। ये कैसे हो सकता है? महारानी येन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। लगातार बमबारी, प्रबल ऊर्जा से भरपूर, इसने डोंगयिन रक्त बलिदान को कुचल दिया। मैंने पहले से ही इसकी उम्मीद कर रखी थी। डबल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के बहाल होने के बाद भी वांग यी अडिग रहा, उसकी इच्छाशक्ति बढ़ गई। चरम कानून दिव्य डोमेन उसकी कमान के तहत आया, उसके अस्तित्व में भारी ऊर्जा को मिलाया, लगातार जवाबी हमला किया। अब वह पीछे नहीं हटेगा। डोंगयिन आदिम जाति के 3 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध चौतरफा हमला शुरू करना। पूर्ण क्षेत्रीय लाभ के साथ वांग ये निडरता से लड़े। अनंत 13 लोकों की शक्ति, वाकई प्रभावशाली। डार्क डस्क गॉडकिन की निगाहें उत्साह से चमक उठीं। लेकिन कौन जीतेगा या कौन हारेगा, यह अभी तक तय नहीं है। अल्पविराम। माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन शांत लग रहा था। डोंगयिन आइस टूथ का ध्यान भटकाना महज दिखावा था। सभी हमले केवल चरम कानून दिव्य डोमेन पर केंद्रित थे, जिससे मन पड़ने वाले दिव्य डोमेन की सुरक्षा असुरक्षित प्रतीत हुई। लेकिन उसी क्षण तड़तड़ाहट, 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 शून्य अलग हो गया। डोंगयिन आदिम जाति के अनगिनत दिव्य विशेषज्ञ आसमान से उतरे। उनका नेतृत्व डोंगयिन आइस टूथ नहीं कर रहा था, लेकिन एल्डर काउंसिल। डोंगयिन दिव्य क्षेत्र को अपना आधार और एल्डर काउंसिल के सबसे शक्तिशाली लड़ाकों को अपनी मुख्य शक्ति के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने सीधे माइंड रीडिंग दिव्य क्षेत्र को निशाना बनाया। हमारा दिव्य क्षेत्र वापस ले लो, महान बुजुर्ग की आवाज गरज उठी। यह उनकी योजना थी, जो महारानी येन के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार की गई थी। यदि वांग यी रणनीति का अनुमान लगा ले और बचाव को चरम कानून दिव्य डोमेन पर केंद्रित कर ले, तो माइंड रीडिंग दिव्य डोमेन अनिवार्य रूप से कमजोरियों को उजागर कर देगा। वांग यी का अर्ध विलय मन पड़ने वाले दिव्य क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो वे सफलतापूर्वक माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन पर नियंत्रण पा लेंगे। यद्यपि हॉन्गमैन महान कबीले गठबंधन में कई छोटी और मध्यम दिव्य जातियां शामिल थीं, लेकिन इसमें एक जबरदस्त शिखर बल का अभाव था। 3 बुजुर्ग, जिनमें से प्रत्येक के पास असीमित 12वें दायरे की शीर्ष शक्ति है, जो माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन को कुचलने के लिए पर्याप्त है। हॉन्गमैन ग्रेट कबीले गठबंधन की आधी सुरक्षा को नष्ट कर दिया। हाँ, वांग यी सही थे। एक परिष्कृत, सुरुचिपूर्ण ठहाका गूंजा जब एक लंबा, सुंदर व्यक्ति माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन के भीतर धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक मायावी मुस्कान थी। डोंगयिन आदिम जाति की ज्येष्ठ परिषद की शक्तिशाली सेनाओं का सामना करते हुए, जो दिव्य योद्धाओं की तरह उतर रही थी,
वह हाथ जोड़े, सिर ऊंचा उठाए और आत्मविश्वास से भरे हुए खड़े थे। अद्वितीय प्रभु, मैंने अभी अभी अपनी अद्वितीय दिव्य कला को पूर्ण किया है, शायद आप लोगों पर भी इसका परीक्षण करूं। अद्वितीय भगवान की चांदी की तलवार शानदार ढंग से चमक रही थी, उसकी महिमा प्रकट हो रही थी। वास्तव में यह विफल रहा। डोंगेन आइस्टीथ ने शांति से कहा, क्यों न हम एल्डर काउंसिल की मदद करें और माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन को हटा दें? डोंट बो ट्रू गॉड ने पूछा। डोंगेन आइस्टीथ ने शांत भाव से जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि चूंकि वांग ये ने अद्वितीय भगवान को माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन में रखा है, इसलिए उन्होंने हमारे कदम का अनुमान नहीं लगाया होगा? डोंट बो सच्चे भगवान और निर्बाध देवी ने सिर हिलाया। बेजोड़ भगवान शक्तिशाली है, उसकी युद्ध क्षमता अनंत 13 लोकों तक पहुंचती है, लेकिन वह केवल एल्डर काउंसिल को ही रोक सकता है। यदि वे यंग मास्टर डोंगेन आइस्टीथ की ताकत के साथ हमला करते तो वे निश्चित रूप से माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन को कुचल सकते थे। हालांकि चूंकि वांग यी ने एल्डर काउंसिल पर भी विचार किया था, इसलिए वह उन्हें कैसे नजरअंदाज कर सकता था। पांचवा चमत्कार, असंख्य कानून सम्मेलन, जिसमें जेड ब्यूटी दिव्य जाति भी शामिल है। डोंगेन आइस ने कहा, अगर मैंने माइंड रीडिंग दिव्य डोमेन पर हमला करने के लिए कोई झुकाव दिखाया, तो वे निश्चित रूप से हमारे 3 महान दिव्य क्षेत्रों पर एक भयंकर हमला करेंगे, जब हम मछुआरे के लाभों को प्राप्त करने के लिए आदिम कबीले गठबंधन के साथ विवाद में हैं। क्या होगा अगर हम एल्डर काउंसिल को बदल दें? डोंट बो ट्रू गॉड ने फिर पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंगेन आइस्टीथ ने उत्तर दिया। सबसे अच्छी स्थिति में हम पूर्वी यीन दिव्य डोमेन की रक्षा के लिए क्षेत्रीय लाभ पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अनंत 13 लोगों के युद्ध कौशल वाले किसी व्यक्ति के बिना कम से कम अन्य 2 दिव्य डोमेन में से एक गिर जाएगा। यदि सभी नहीं, तो तुमने एल्डर काउंसिल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। डोंट बो सच्चे भगवान को एहसास हुआ, मैंने एल्डर काउंसिल को नहीं बल्कि महारानी यीन को मना किया, क्योंकि प्रस्ताव उन्हीं की ओर से आया होगा। एक बार जब मैं माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन पर आक्रामक रूप से हमला करूंगा, तो वांग ये लगभग निश्चित रूप से इसे छोड़ देगा और अपना ध्यान मेरी ओर लगाएगा। इच्छा शक्ति के टकराव में मैं वांग यी का मुकाबला नहीं कर सकता और परिणाम दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उस समय महारानी यिन और डोंगेन हुओवन को सबसे अधिक लाभ होगा। डोंट बो सच्चे भगवान का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वर्तमान स्थिति हमारे लिए प्रतिकूल है। एल्डर काउंसिल शायद माइंड रीडिंग दिव्य डोमेन को जीत ना पाए, और महारानी यिन का वांग यी के साथ टकराव कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं देता है। अगर हम लड़ने में असमर्थ हैं तो हम पीछे हट जाएंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं खोएंगे। डोंगेन आइस्टीथ ने कहा, इसके अलावा जो थक रहा है वह महारानी यिन है, हम नहीं। हम इस अवसर का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। इस लड़ाई में चाहे हम जीते या हारें, अंत में मुस्कुराने वाले हम ही होंगे। डोंगेन आइस्टीथ शांत और रणनीतिक बने रहे। अपने प्रयासों से उन्होंने 3 गुटों पर काबू पाया और सहायता प्रदान की। वह किसी जल्दी में नहीं है। उन्होंने कई बार वांग यी के साथ तलवारें खींची हैं। वह यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिसे कम करके आंका जाए। बेहतर होगा कि महारानी यिन को इस कठिन शत्रु की चुनौती का स्वाद चखने दिया जाए। ये बहुत ही खट्टा अनुभव रहा होगा। डोंगेन आइस्टीथ ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम, मन पड़ने दिव्य डोमेन। डोंगेन रक्त बलिदान टूट गया है। स्तर 9 शिखर दिव्य वस्तुएं मजबूत हैं, लेकिन दिव्य डोमेन ऊर्जा भी उतनी ही शक्तिशाली है। वांग ये ने इस तात्कालिक संकट को हल करने के लिए इसे भयंकर सूर्य तूफान व्यूह के साथ संयोजित किया। डोंगेन रक्त बलिदान के संयम के बिना डबल अनंत मुख्य अनुक्रम का प्रभुत्व चरम कानून दिव्य डोमेन के साथ मिलकर एक निर्विवाद लाभ दिखाया, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से अनंत 13 लोकों में सुपर मजबूत लड़ाकू कौशल रखता है। कियान कुन यू युआन तकनीक। वांग ये ने सबसे मजबूत रक्षा का प्रदर्शन किया, बिना किसी नुकसान के अकेले ही 3 से लड़ना। इसके साथ ही माइरेड लॉ ब्लडलाइन ने सोल स्प्लिटर के साथ मिलकर एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन को नियंत्रित किया तथा दिव्य डोमेन ऊर्जा को युद्ध के मैदान में प्रवाहित किया। यद्यपि माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन की तरह अंधाधुंध इच्छाशक्ति का दबाव डालने में असमर्थ, अनंत दिव्य डोमेन के पास विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय लाभ हैं। विशेषकर अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करने के बाद एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस कितना मजबूत है। यह अराजकता कौशल की विस्फोटक शक्ति को बढ़ा सकता है। मंत्र ऊर्जा हमलों को बढ़ाएं, निरंतर ऊर्जा प्रदान करें। गड़गड़ाहट। वांग ये ने लगातार 5 महान आदिम गड़गड़ाहटें जारी की। जानबूझकर नियंत्रण के बिना पूर्ण क्षेत्र के स्रोत थंडर क्षेत्र ने उसे सहज रहने की अनुमति दी।
बस थोड़ी सी व्याकुलता के साथ वह कॉस्मिक सागर के सच्चे देवताओं के बराबर हमले कर सकता था। धमाका। अराजकता देवताओं को तुरंत मार डाला। धमाका। शिखर देवता बुरी तरह घायल। क्रैक। कॉस्मिक सागर के सच्चे देवताओं की सुरक्षा को चकनाचूर कर दिया। युद्ध के मैदान पर वांग ये का प्रभाव आश्चर्यजनक था। उनके नियंत्रण में चरम कानून दिव्य क्षेत्र की तुलना पूर्व आदिम कबीले के तहत एक पूरी तरह से अलग स्तर था। पहले से संतुलित युद्ध क्षेत्र की स्थिति तुरंत बिगड़ गई। एक समय मनोबल बढ़ाने वाले डोंगइन आदिम कबीले का आक्रमण रुक गया। सर्वव्यापी ऊर्जा विस्फोट और संभावित स्रोत थंडर हमलों के साथ वे अपने पैरों पर खड़े थे। उन्हें डर है कि अगला निशाना वे ही होंगे। मनोबल और युद्ध कौशल पर इसका प्रभाव बहुत अधिक था। दो सेनाओं के बीच युद्ध में साहसी जीतता है। वर्तमान में साहसी और निडर आदिम महान कबीला गठबंधन है। पूर्ण क्षेत्रीय लाभ के साथ और वांग यी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रक्षा की देखरेख के साथ डोंगेन आदिम कबीले के हमलों की पहली लहर को झेलने के बाद आदिम महान कबीला गठबंधन अब एक जागृत शेर की तरह युद्ध की मंशा से भरा हुआ था। जवाबी हमला शुरू। अल्पविराम। वे बेकार बुजुर्ग। डार्क डस्क देव राजा की आंखों में एक क्रूर चमक चमक उठी। माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन की सुरक्षा मजबूत बनी रही। अभी भी विजय प्राप्त करना बाकी है। दूसरे चरण की योजना अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही। वर्तमान प्रथम चरण की योजना सहित वांग यी की 3 बनाम 1 घेराबंदी भी अटक गई और रुक गई। जहां तक तीसरे चरण की योजना का सवाल है, डोंगेनाइस्टीथ ने इसमें शामिल होने से पूरी तरह इनकार कर दिया। इस समय उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे अंत तक केवल प्रथम चरण की योजना पर ही टिके रह सकते हैं। वांग ये को मार डालो। डार्क डस्क गॉड किंग ने डोंगेन हुओवन की रक्त रेखा को उजागर किया। डोंगेन 9 परिवर्तन। 8वां परिवर्तन। दिव्य शरीर अपनी सीमा तक सिकुड़ गया। विस्फोटक शक्ति अधिकतम हो गई। संपूर्ण अंधकार में डार्क डस्क गॉड किंग एक तोप के गोले की तरह अंकल वान के साथ एक आदर्श संबंध स्थापित कर रहा था। दोनों के पास अत्यंत मजबूत नजदीकी युद्ध क्षमताएं थीं जो वांग यी को खतरनाक स्थितियों में फंसाने के लिए समन्वय करती थीं। फिर भी चमकती सफेद रोशनी के बावजूद वांग यी की कियानकुन यू युआन तकनीक की रक्षा ठोस बनी रही। चरम कानून दिव्य डोमेन के बढ़ावा, प्रकाश की जेड गेंद की वृद्धि और प्रवर्धित अनंत ऊर्जा के साथ वांग यी ने उपभोग के बारे में परवाह नहीं की और न ही रक्षात्मक होने की। उसे 3 शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं को हराने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल इस अवधि को सहन करने, युद्ध के मैदान की स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने, डोंगेन आदिम कबीले के आक्रमण को भंग करने और न्यूनतम लागत के साथ युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता है।